द डे द जंगल स्टूड स्टिल। वो दिन जब जंगल थम गया। केरला के गांव वाले एकदम खामोश हो गए जब जमीन हल्की हल्की हिलना शुरू हुई। हाथियों का झुंड आ रहा था, लेकिन एक बड़ा हाथी जिसके आंखों के नीचे मिट्टी की अश्कों जैसी लकीरें बनी हुई थीं, दौड़ना नहीं चाहता था। वो सिर्फ इंतजार कर रहा था, उस इंसान का इंतजार जिसे उसने 25 साल से नहीं देखा था। ये कोई फिल्म का सीन नहीं था, ये असल जिंदगी का मिलन था। एक हाथी अप्पू और उसके इंसानी दोस्त रमन का। और जब दोनों की नजरें दोबारा मिली, जंगल के सबसे सख्त फॉरेस्ट रेंजर्स भी आंसू रोके न रख सके। जंगल में पैदा होने वाला रिश्ते का बंधन। 1980s में जब पेरियार का जंगल घना और जंगली होता था, जवान रमन एक महावत होता था, यानी हाथी की देखभाल करने वाला। कई हाथी उसकी देखभाल में थे, लेकिन एक अलग ही चमक रखता था। एक शरारती मासूम सा बच्चा जिसे उसने प्यार से नाम दिया अप्पू। अप्पू आम काम वाला हाथी नहीं था, उसकी अपनी पर्सनालिटी थी, शरारती, जिज्ञासु और वफादार। रमन मजाक करता था कि अप्पू अपने कानों से मुस्कुराता है। दोनों साथ खाना खाते, दरिया में नहाते और हल्की सी सीटी या छूकर बात कर लेते। लोग कहते थे रमन जब तक पास न हो अप्पू खाना नहीं खाता था। ये इंसान और जानवर का रिश्ता नहीं था, ये एक कहानी में दो रूहें थीं। वक्त ने दोनों को जुदा कर दिया। जंगल की जिंदगी बदल गई। लॉगिंग का काम बंद हुआ, नए कानून आए, कई हाथी अलग अलग इलाकों में भेज दिए गए। रमन को भी दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया। आखिरी दिन रमन ने अप्पू की सूंड को गले लगाया और कहा, मैं वापस आऊंगा। अप्पू ने जोर से ट्रम्पेट किया, आवाज पूरी घाटी में गूंज उठी। कुछ लोग कहते हैं वो रोया था, कुछ कहते हैं वो चीखा था। जो भी था, उस दिन 25 साल की खामोशी शुरू हुई। रमन बूढ़ा होता गया, जिंदगी फॉरेस्ट से खेत तक आ गई, दुनिया बदल गई, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, लेकिन अप्पू की याद दिल में जगह बनाए रखी। रातों को अक्सर सपना आता कि वो हाथी अब भी कहीं जंगल में उसका इंतजार कर रहा है। वायरल वीडियो ने किस्मत बदली। 2023 में एक वाइल्ड लाइफ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। केरला के रेंजर्स ने पोस्ट किया था। एक बड़ा हाथी स्कूल के पास आया हुआ था और तब तक नहीं हिला जब तक एक बूढ़ा आदमी आवाज नहीं देता। कैप्शन था, ये अजीब रवैया है। हाथी को ऐसा लगता है जैसे ये किसी पुरानी आवाज को पहचान रहा हो। रमन के पोते ने वीडियो देखकर चीखा, दादा ये अप्पू है। घर वाले पहले हंसी उड़ाते रहे, फिर रमन ने खुद मोबाइल हाथ में लिया। हाथी के कान की पुरानी निशान, टस्क का नॉच, सब वैसा ही था। रमन की आंखों में आंसू भर आए। वो मुझे याद रखता था, रमन ने धीरे से कहा। वीडियो दुनिया भर फैल गया, वो मिलन जिसने इंटरनेट तोड़ दिया। रेंजर्स ने रमन को उस जगह ले गया जहां अप्पू नजर आया था। दरियाफ्त होती हवा भी भारी लग रही थी। रमन ने पुरानी सीटी बजाई। पहले कुछ न हुआ, फिर दरख्तों के बीच से एक बड़ा सा साया उभरा। मिट्टी का धुआं उठता गया। अप्पू कुछ कदम दूर रुक गया, सूंड ऊपर उठाई जैसे याद का पर्दा उठा रहा हो। रमन ने फिर से आवाज दी। अप्पू ने हल्की सी गहरी गूंज निकाली, वही आवाज जो हाथी लंबी जुदाई के बाद अपने परिवार को मिलने पर निकालते हैं। फिर बहुत नरमी से अपनी सूंड रमन के कमजोर कंधों पर लपेट ली। देखने वाले रो उठे। ये इतना गहरा याद कैसे था? साइंटिस्ट्स ने बताया, हाथी का मेमोरी इमोशनल होता है। वो मेहरबानी और जुल्म दोनों याद रखते हैं। रमन और अप्पू का रिश्ता सिर्फ काम का नहीं था, दोनों के दिमाग में एक ही जैसी मोहब्बत नक्श हो चुकी थी। जंगल से दुनिया तक BBC, नेट जियो, यूट्यूब सब ने स्टोरी चला दी। अप्पू एंड रमन ट्रेंडिंग हो गया। लोग स्केचेस बनाने लगे, फिल्म मेकर्स ने डॉक्यूमेंट्री अनाउंस कर दी। लेकिन रमन सिर्फ इतना कहता, मुझे शोहरत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने दोस्त को बताना था कि मैं उसे भूल नहीं गया। अप्पू भी मिलने के बाद चैन में लगता, अब वो गांव की तरफ भटकना बंद कर दिया। दुनिया भर का रिएक्शन। टोक्यो से टोरंटो तक लोगों ने अपनी अपनी एनिमल फ्रेंडशिप स्टोरी शेयर की। एक रिटायर्ड सोल्जर ने लिखा, ये देखकर मेरा पुराना सर्विस डॉग याद आ गया। एक पाकिस्तानी टीचर ने कहा, मोहब्बत को जबान नहीं चाहिए, अप्पू ने साबित कर दिया। एक टिकटॉक क्रिएटर ने स्लो बॉलीवुड गाना लगाकर एडिट बनाया, यार मिल गया, दर्द मिट गया। 48 घंटे में 50 मिलियन व्यूज। आखिरी रुखसती। रमन अक्सर अप्पू से मिलने जाता, दोनों दरिया के किनारे चुपचाप बैठे रहते। फिर एक दिन अप्पू बुखार और बुढ़ापे की वजह से गिर गया। रमन उसके पास बैठा रहा, उसकी सूंड को थामे रहा। जंगल दोबारा खामोश हो गया। रमन ने कहा, वो मेरा इंतजार कर रहा था, जब मैं आ गया तो उसे सुकून मिल गया। अप्पू को उस आम के दरख्त के नीचे दफनाया गया जहां वो बच्चा होने से पसंद करता था। अप्पू की विरासत। महीनों बाद भी वीडियोस वायरल होते रहे, डॉक्यूमेंट्रीज बनी, स्कूल्स में बच्चे ऐसे लिखते,
अगर मेरा हाथी दोस्त अप्पू जैसा होता। रमन हर साल आम के दरख्त के पास केले रखकर आता है। कहता है हवा वहां जरा गर्म सी लगती है, जैसे उसका दोस्त अब भी सुन रहा हो। यादें फसलों से भी मजबूत। एक वायरल कमेंट, ये सिर्फ एक हाथी की कहानी नहीं है, ये हर उस रिश्ते की कहानी है जिसे हमने खो दिया। इंटरनेट ने दोस्ती को अमर कर दिया। AI आर्टिस्ट्स ने 3D रियूनियंस बनाए, NFTs बने। रमन के पोते ने YouTube चैनल बनाया, अप्पू लिव्स ऑन, जिसमें वो क्रॉस स्पीशीज दोस्ती की कहानियां सुनाता है। दुनिया ने क्या सीखा? ये कहानी सिर्फ जज्बाती नहीं, एक सबक था। साइंस, सोशल मीडिया, सबने देखा इंसानी कनेक्शन सिर्फ इंसान तक महदूद नहीं। अप्पू और रमन का मिलन अब यूनिवर्सिटीज में केस स्टडी बन गया है। एम्पैथी अक्रॉस स्पीशीज, कहानी जो कभी खत्म नहीं होती। आज भी वो रियूनियन वीडियो हर कुछ महीनों बाद टाइमलाइन पर दोबारा उभर आता है। लोग लिखते हैं, ये देखकर दिल हल्का हो गया। मैं कम रोया करता हूं, लेकिन ये वीडियो ने तोड़ दिया। सबूत के रूह को कौम या जिन्स की जरूरत नहीं। हमने इस कंटेंट को बनाने के लिए तफसील से रिसर्च की है, लेकिन इस पूरी कहानी को शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। शुक्रिया देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है।